अरे गीता आप कह रही हो? नहीं, हाँ हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अरे हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बिटिया, तुम काहे भाग रही हो? तुम पे कोई भूत का साया आ गया है क्या? अरे बताओ, हमें बताओ तुम। अरे बता ही तो नहीं सकती ना। हम अब तुम्हें भागने नहीं देंगे जब तक तुम हमें बता नहीं देती हो। अरे आत्मा देख, हम जो है महादेव के भक्त हैं। हमारी दुल्हन को यो बेमतलब में दौड़ाना बंद करो तुम, वरना हम कुछ कर देंगे तुम्हारा। कर दो। जाने मत दीजिएगा। अरे बोलना तो अच्छा होता है ना। दीदी देखो सुबह से दुल्हन भागे जा रही है। अरे दीदी रोको। इसके अंदर किसी भगोड़ी या घोड़ी की आत्मा घुस गई है। रोको इसे, रोको, भागने नहीं देना। देख सावी भागना नहीं। भूत निकल जाओ, सावी के पेट से निकल जाओ, सावी के अंदर से निकल जाओ। अगर आज तो रुक गई सावी तो तेरा डॉक्टर से लेकर तांत्रिक तक हर कोई ऑपरेशन एंड ऑल कर चुका होगा। शाम को साइलेंट फास्ट एंड ऑल खत्म होने के बाद ही आऊंगी अब तो। क्या काली कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए काली? अरे बोल बजरंग बली क्यों जाए? पकड़ो। एक काम करती हूँ, मॉम डैड के घर एंड ऑल जाके छुप जाती हूँ। 7 बजे फास्ट एंड ऑल खुलेगा तभी वापस आऊंगी अब तो। अरे दीदी कहाँ जाएंगी आप? हाँ ठीक है दीदी, फिर दाएं बाएं जहाँ मुड़ना होगा ना तो बता दीजिएगा, नहीं तो रिक्शा सीधा फिर नेपाल में घुस जाएगा। समझ गई ना? दुल्हन सावी बेटा कहाँ गई? इतनी तेज दौड़ती है हमारी बहू। दुल्हन सावी कहाँ चली गई तुम भाई? इस दिशा में गई है पता ही नहीं चल रहा है। सुनिए हमारी बात सुनिए। देखिए किसी भी ससुराल में बहू का इस तरह दौड़ना या ससुराल वालों को इस तरह भगाना ये आम बात तो नहीं है ना जी। बिल्कुल आम बात नहीं है। कोई तो ये देखो फोन भी नहीं उठा रही है। अरे महादेव कहाँ चली गई हमारी दुल्हन? नहीं बात बता, ये जो अपना जीतू है ना, ये बहुत नालायक किस्म का लड़का है। बहुत नालायक। हाँ, अरे हो ना हो इसी ने ना सावी से कोई तगड़ा झगड़ा कर लिया फटाफट से। यही लेकर छोड़ के चली गई फटाफट से, और क्या। अरे देखो यहाँ पर इतना गंभीर मसला चल रहा है, इनको घंटी बजाने से फुर्सत नहीं है। कृतिका जाके पूछो जरा। हाँ दीदी जरा पूछ समझिए। बताइए बाबूजी काहे के लिए टिन घंटी बजा रहे हैं आप? सावी भाग गई घंटी बजा रहे हैं आप, बोलिए। वो चुप बैठी है क्योंकि व्रत है, मौन व्रत है उसका। भगवान के लिए अपना दिमाग चलाना बंद करो। अच्छा क्या कह रहे हैं? क्या बताएं, क्या कह रहे हैं बाबूजी? वही बताओ जो कह रहे हैं भाई। अरे ये वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि वही सही है। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जीतू ने हो ना हो कोई ऊल जलूल हरकत करी है, यही लिए जो है सावी घर छोड़ के भाग गई फटाफट से, यही बाबूजी कह रहे हैं। शिव भगवान, सावी ने बस वो पेंटिंग ना देखी हो, सावी ने क्या बल्कि किसी ने भी ना देखी हो। जीतू तुम बदतमीज कहीं का, तुम जल्दी भाग के फटाफट से इसलिए घर के भीतर घुसे जा रहे हो ताकि हम लोग तुमसे किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चनबाजी ना कर सके फटाफट से। है लल्ला तुझे क्या लगा कि तू हमें कुछ बताएगा नहीं, चुपचाप घर के अंदर चला जाएगा और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा? लगता है सबने देख ली लतिका की पेंटिंग। अब भी चुप है? बोलता क्यों नहीं? क्यों लड़ाई की सावी के साथ? अरे लड़ाई तो अभी होनी है, बिना मिले कैसे होगी लड़ाई? हाँ अरे तो फिर दुल्हन घर छोड़ के काहे भाग गई? क्या सावी घर छोड़ के भाग गई? हाँ मतलब उसने देख ली लतिका की फोटो, उसने आप लोगों को बताया नहीं कि क्यों भागी? अरे नहीं भाई जीतू, वो बिना कुछ बताए या घर से ऐसे भाग के चली गई फटाफट से। मतलब इन्होंने नहीं देखी है लतिका की फोटो? अच्छा तो आप लोगों ने कैसे मान लिया कि गलती हमारी है? अरे वो जब घर छोड़ के जाएगी आप लोग हमारे गाल पे जमा देंगे क्या? ये कहाँ का इंसाफ है? लल्ला इंसाफ की बात तो तू करना नहीं, वरना इंसाफ के नाम पे सन्न से एक और दे देंगे हम तुम्हारे कान के नीचे। हमें पता है कि तुमने ही कुछ उल जलूल बात की होगी सावी के साथ, तभी तो वो घर छोड़ के भागी है। और तो और इनका फोन भी नहीं उठा रही है। फोन तो हमारा भी नहीं उठा रही है। अरे तो उसकी मम्मी को फोन करके देखें, क्या पता उन्हें कुछ बताओ। हाँ लगाइए। अरे नहीं, सावी के मम्मी पापा तो सत्संग में गए हैं, फोन उनका स्विच ऑफ होगा। फिर आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सुलझाएंगे ना सावी क्यों भागी किधर भागी का केस। अच्छा हाँ, अभी पता करते हैं। जाओ। अंदर कहाँ जा रहे हो?
उधर गई। बहू इधर गई। अरे लल्ला अंदर का है, चला गया, बहू उधर भागी है भाई। देख लिया, पहली वाली ने दूसरी वाली के साथ फोटो देख लिया। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, टूट गए, उजड़ गए। सनम ऐसे फैलिए मत, आप जिले इलाही हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो हम तुम्हें जिंदा और सुकून में नहीं लगते। अब खुश हो तुम? देख ली साबी ने तुम्हारी और हमारी फोटो साथ में। मार देगी हमें चीटर एंड ऑल करके वो। मार देगी तो इसमें नुकसान तो उसी का है, क्योंकि अगर आप भूत बन गए तो आप हमारे और हमारे भाई के सिवाय किसी और को तो दिखाई नहीं देंगे। फिर आप बस हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ हमारे हो जाएंगे। हमें पहले से शक था कि हम जिंदा तुम्हारी आंखों में चुभ रहे हैं। अरे तुम तो चाहती हो ना कि हम लुढ़क जाए। नहीं 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 सनम, हम तो बस मजाक कर रहे थे। भगवान ना करे आपकी हंसती खेलती उम्र को किसी की नजर लग जाए, पर हमें ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि आप आपकी और हमारी सच्चाई सबको बता दें। अब सावी को तो पता चल ही गया है, तो आप सबको इकट्ठा करके सच बता देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ेगा ये जानकर कि हमारी एक पत्नी इंसान और दूसरी पत्नी भूतनी है। माफ कीजिएगा सनम, पर आपकी जिंदा बीवी से ज्यादा काम की तो आपकी भूत पत्नी है। अब एक तो हम इतने संस्कारी और अच्छे भूत हैं, और दूसरा कोई भी काम एकदम फटाफट जादू से कर लेते हैं। पलक झपकी, झाड़ू हो गया, चुटकी बजाई, पोछा कर दिया, ससुराल वालों के कुछ कहने से पहले ही सब बन के तैयार। और हमारे साथ साथ हमारा छोटा भाई लट्टू, आपका प्यारा साला, जिसका जादू हमसे भी ज्यादा जबरदस्त है। सोचिए सना, कितनी सहूलियत हो जाएगी। लोग तो पूरी जिंदगी सोचते हैं कि उन्हें जादू मिल जाए, और आपको तो घर बैठे बिठाए जादू मिल रहा है। सोचिए सना, क्या ही मिल रहा है आपको इस छिपकली से, और क्या क्या मिल सकता है आपको इस जादुई अनारकली से। सोचिए, आपको छिपकली चाहिए या अनारकली चाहिए?